जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। राधे राधे प्रिय दर्शकों, आप सभी का अपने ओम आस्था परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि में हम सब 9 दिन तक माता रानी का व्रत रखते हैं और माता रानी की आराधना करते हैं। अगर इन 9 दिन की पूजा आराधना और व्रत रखने के बाद अगर हम कन्या पूजन नहीं करवाते हैं तो व्रत अधूरा माना जाता है, क्योंकि हम 9 कन्याओं के रूप में हम 9 माताओं का भोग निवेदित करते हैं। 9 कन्याओं का पूजन इसलिए नहीं करते कि हम 9 कन्याओं का पूजन कर रहे हैं, उन कन्याओं में हम सब माता रानी के रूप का दर्शन करते हैं, उनका पूजन। अगर 9 दिन के व्रत में हम कन्याओं का पूजन नहीं करते हैं, यह व्रत अधूरा माना जाता है। आज हमारा विषय है कि नवरात्रि में जो कन्याओं का भोजन कराया जाता है उनकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए और किस उम्र की कन्या को किस नाम से बुलाया जाता है। शास्त्र प्रमाण के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। शास्त्र प्रमाण के माध्यम से बताऊंगा कि शास्त्र क्या कहता है, तथा इसके अलावा मैं यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि कन्या भोजन किस तिथि को करवाना चाहिए, कन्या पूजन किस तिथि को करना चाहिए। सप्तमी, अष्टमी, नवमी में पूजन करवाना चाहिए कन्याओं का, या कन्या पूजन हवन के पहले करना चाहिए या हवन के बाद करना चाहिए। आज इसी पर हम शास्त्र प्रमाण के माध्यम से बात करें। श्रीमद् देवी भागवत में श्लोक है, एक वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधौ नृप परम अज्ञातु भोगानाम गंधादीनाम च बालिका कुमारिका तु सा प्रोक्ता द्विवर्षा या भवेदिहि त्रिमूर्तिश्च त्रिवर्षा च कल्याणी च त्राब्धिका रोहिणी पंचवर्षा च खड्वर्षा कालिका स्मृता चंडिका सप्तवर्षा स्याद अष्टवर्षा च सांभवी नववर्षा भवेद दुर्गा सुभद्रादश वार्षिकी अत उधर्वम न कर्तव्या सर्व कार्य विगर्हिता। अर्थात 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। जो 1 वर्ष के अंदर की कन्या है उसका पूजन, कन्या पूजन नहीं करना चाहिए। 1 वर्ष की कन्या के ऊपर जो 2 वर्ष की कन्या है उसको वह पूजन में लिया जाता है और उसको कुमारी के नाम से संबोधित किया जाता है। अर्थात 2 वर्ष की कन्या को कुमारी के नाम से, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति के नाम से, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी के नाम से जाना जाता है, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं, 6 वर्ष की कन्या को कालिका के नाम से संबोधित करना चाहिए, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका और 8 वर्ष की कन्या को सांभवी रूप में जानना चाहिए, 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा के रूप में देखना चाहिए और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा के रूप में देखना चाहिए। अत उधर्वम न कर्तव्या, इसके ऊपर की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए क्योंकि सर्व कार्य विगर्हिता, सभी कामों को नष्ट करने वाली। लेकिन इसके साथ एक छोटे से बालक को बटुक भैरव के रूप में बैठा करके आप पूजन कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये तो शास्त्र प्रमाण जो कहा कि किस वर्ष की कन्या को क्या नाम से बुलाते हैं और कितने वर्ष की कन्या, अर्थात 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्या का हम पूजन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कन्याओं का पूजन सप्तमी को करना चाहिए, अष्टमी को करना चाहिए, नवमी को करना चाहिए अथवा हवन के पूर्व करना चाहिए, हवन के बाद करना चाहिए। इस पे अपने मतानुसार हम चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर कन्या पूजन की बात की जाए तो कि किस तिथि को पूजन करें, तो उसमें सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 तिथियों में आप पूजा कर सकते हैं कन्याओं का। अगर आप पूछेंगे कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो हम तो यही कहेंगे कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी में नवमी सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात
अगर आपके पास समय है तो आप नवमी तिथि को कन्या पूजन करें, नहीं तो सप्तमी में भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं, अष्टमी में भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं रहता है। अब प्रश्न ये उठेगा कि कन्याओं का जो पूजन है वो हवन के बाद करें या हवन के पहले करें। अगर शास्त्र के नियम के अनुसार देखा जाए तो जब हम कन्या पूजन करते हैं तो हवन के पहले हमें कन्या पूजन करना चाहिए, क्योंकि हवन करने के बाद जब पूर्णाहुति हो जाती है तो सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं, और सारे कार्य पूर्ण होने के बाद अगर हम कन्याओं का पूजन करते हैं तो उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि जैसे ही हवन होता है, आरती होती है, वैसे ही विसर्जन कर दिया जाता है, और जब विसर्जन कर दिया जाता है तो देवी देवता अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। तो हम जो कन्याओं का पूजन करा रहे हैं तो उन माताओं का रूप कैसे दिखेगा जब 9 माताएं हमारी पहले ही चली जाती हैं। तो हमारा मत यही है कि हवन से पहले कन्याओं का पूजन कर लेना चाहिए। कन्या पूजन करें, उसके बाद हवन करें, आरती करें और उसके बाद विसर्जन करें, तो हमारे सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। अगर आपने कन्या पूजन हवन के बाद कर रहे हैं, पूर्णाहुति हो गई, आपके सारे कार्य पूर्ण हो गए, तो कन्या पूजन का हमारे हिसाब से कोई अर्थ नहीं निकलता है। पूर्णाहुति के पहले कन्या पूजन करा लेना चाहिए, उसके बाद हवन करके पूर्णाहुति करें, अर्थात हमारे 9 दिन के सारे कार्य, सारे व्रत पूर्ण हो चुके हैं। प्रिय दर्शकों, अपने मत के अनुसार, शास्त्र प्रमाण के अनुसार मैंने आपको बताया कि 9 कन्याओं का जो पूजन होता है कितने वर्ष से कितने वर्ष के बीच में होना चाहिए, किस कन्या को किस नाम से बुलाते हैं, और कन्या पूजन हवन के पहले करना चाहिए, हवन के बाद करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मन में कुछ संदेह हो कमेंट जरूर करें, और अगर इस परिवार का सदस्य बन जाएंगे तो इस प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद। राधे राधे।